कल ये परिवार सही मायने में पूरा होगा नहीं भाभी माँ? कितने सालों बाद इस घर में इतनी सारी खुशियां आएंगी। कितना कुछ बदल गया नहीं इन सालों में। जब अक्षरा यहाँ आएगी तो शायद उसे भी महसूस होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी भाभी माँ कि उसे कोई दिक्कत ना हो। मुझे नहीं लगता उसे कोई परेशानी होगी देवयानी। वो सब कुछ वैसे ही संभालेगी जैसे पहले संभालती थी। बिल्कुल भाभी माँ, वो तो मिट्टी है, जिस सांचे में ढलो ढल जाती है। सब कुछ कितना अनएक्सपेक्टेड होता है ना करिश्मा। काम ने सोचा था कि भैया भाभी कभी इंडिया में रुकेंगे भी नहीं, और आज देखो कितनी धूमधाम से उनकी दूसरी शादी करा रहे हैं। नैतिक, अब बिल्कुल ही नहीं बर्दाश्त होता। कहाँ है नक्श? कब आएगा लल्ला? कब हम वहां जाएंगे और कब मेरी बहू यहाँ आएगी? आता ही होगा। बेकार में चिंता करके बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं आप लोग? कमाल है ये लल्ला की, फोन ही नहीं उठा रहा है, और सूर्यास्त से पहले हमें वहां पहुंचना भी चाहिए। छोड़िए ना बाबूजी, बार बार फोन करके अपनी चिंता क्यों बढ़ा रहे हैं? बुआ, हमें डांस करना है। डांस तो आज मैं भी करूंगी। राधे कृष्ण। राधे राधे। पधारे रुक्मिणी बहन, अच्छा किया आप यहाँ आ गई, बारात की शोभा बढ़ेगी। आप चाहे मुझे जो समझना है समझिए, मैं तो हमेशा आप लोगों को अपना ही समझती हूँ, इसलिए सीधा यहाँ पे चली आई। हाँ हाँ रुक्मिणी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब लोग नाचने वाले हैं नहीं मेरे साथ, या संगीत में नाच के थक गए हैं? मैं तो आज खूब नाचूंगी, उस संगीत वाले दिन की भी कसर निकालने वाली हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप नाचिए, हम सब भी है ना आपके साथ। हाँ पर समदन जी ज्यादा जोश मत दिखाइए, बारिश हो रही है, कहीं ऐसा ना हो जो उस दिन हुआ था। बिजलियाँ भी बारिश में ही कड़कती है भाई साहब। भगवान की कृपा है देवयानी, इनकी नाराजगी खत्म हो गई है। पता नहीं भाभी माँ, खत्म हो गई है या दब गई है जोश में, पर जो भी है अच्छा ही है कि अक्षरा नैतिक का ब्याह है भाभी माँ। इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और ब्याह के बाद भी सब ठीक ही होगा, मुझे पूरा विश्वास है। दादी, आपने तो कहा था कि बैंड बजा होगा, कहाँ है? लल्ला गया है उन्हें लेने के लिए। लो कर लो बात, अभी उन्हें भी कोई लाने जाता है क्या? वो तो अपने आप ही आ जाते हैं। दीदी, ये पिन देखिए ना, निकल गया है। एक पिन की वजह से मेरे पूरे बाल खराब हो रहे हैं। मैं ठीक कर देती हूँ। रश्मि, मान जाना, छोड़ दे अपनी नाराजगी। ये मैं एक बेटी होने के नाते नहीं, तेरी बड़ी बहन होने के नाते कह रही हूँ। उसमें कोई शक नहीं है दीदी, लेकिन मेरा मन नहीं है अभी, और प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। मुझे लगता है अब किसी न किसी को तो जाना ही होगा, काफी समय हो चुका है। ना लल्ला फोन उठा रहा है ना घर पहुंच रहा है। यश, तुमसे कुछ कहा क्या नक्श ने? कहीं आने से पहले कोई और काम करने तो नहीं चले गया वो? अब मुझे कुछ नहीं बताया उसने, वो सब काम खुद ही कर रहा है। बाबूजी एक बार ना अक्षरा को फोन कर लेता हूँ, शायद उन्हें पता हो। बुआ, ना तो आप शर्मा रही हो ना दुखी हो रही हो, कैसी दुल्हन हो आप? पहली बार शादी नहीं हो रही है मेरी, दूसरी बार शादी हो रही है, वो भी मेरे पहले पति के साथ ही, इसलिए ना मैं शर्माऊंगी और ना ही दुखी होंगी। वैसे अक्षरा, कमाल की बात तो ये है कि तू अपनी दूसरी शादी में ना पहली शादी से भी ज्यादा खूबसूरत और यंग लग रही है। नैतिक जी तो देखते ही रह जाएंगे। हाय दीदी, आप कितना क्यूट शर्माते हो, वो भी शादी के इतने सालों बाद। अरे बस करो अभी तुम लोग। ओहो, पॉप्सी का फोन मामा। हेलो अक्षरा। हाँ नैतिक जी बोले ना। हेलो भाभी, अक्षरा नहीं है क्या? हाँ है, लेकिन आपको बहुत याद आ रही है क्या उसकी? नहीं नहीं, वो मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ऐसी भी क्या जरूरी बात है जीजू, क्या 2-3 घंटे भी नहीं रुक पा रहे? और वैसे भी शाम को तो बारात लेके आ ही रहे हो, तो तभी बात कर लेना। क्यों? हाँ लेकिन बात ये है कि... कौन सी बात पॉप्सी? आप मुझे बता दो, मैं मॉम को बता दूंगी। प्रिंसेस प्लीज, मम्मा को फोन दो ना, बात करने दो उनसे। I'm so sorry पॉप्सी, आज ना मेरी मम्मा बहुत ब्यूटीफुल एंड प्रिटी लग रही है, तो सिर्फ हैंडसम लोगों से बात करेंगी। क्यों, तुम्हारे पापा हैंडसम नहीं है क्या? है फूफा जी, लेकिन उसी के साथ ना आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस भी हो। और वो क्या है कि
कि वो आज बहुत बिजी है और आपसे बात नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, जब वो फ्री हो जाए ना उनसे कह देना मुझे फोन कर, ओके? मुन्ना बेटा बहू से बात हुई? उसे पता है ना लल्ला कहाँ है? जी वो बाबूजी उनसे बात हो नहीं पाई, मैंने फोन किया, उन्होंने फोन उठाया नहीं। उठाया नहीं या किसी और ने उठाया और बात नहीं होने दी? बाबूजी लेकिन आपको कैसे? अरे बेटा मेरे साथ भी ये सब कुछ हो चुका है। मेरी शादी वाले दिन मैंने जब गायत्री जी के यहाँ फोन किया था, उनकी सहेलियां इतनी बदमाश थी, मेरी और गायत्री जी की बात ही नहीं होने दी। सीरियसली बाबूजी? हाँ पर बेटा देख, बहू का कोई कसूर नहीं है, मैं तजुर्बे से बता रहा हूँ, बहू का कोई कसूर नहीं है। तो चाहती होगी तुमसे बात करना, तुमसे मिलना, जैसे तुम्हारा मन कर रहा है उससे बात करने का। क्या बाबूजी आप भी कैसे मजाक कर रहे हैं? क्या मजाक की बात हुई बेटा? आप बेटा दोस्तों की तरह बात नहीं कर सकते क्या? देख बेटा, जब तुम्हारा पहला ब्याह हुआ था ना बेटा, तब हमारा रिश्ता अलग था। हाँ बाबूजी, बाबूजी मुझे नहीं लगता कि अक्षरा को नक्श के बारे में कुछ भी पता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो खुद ही बता देती। देख खराब हो ना तुम सब लोग, एक तो मुझे बात नहीं करने दी और ऊपर से नैतिक को परेशान किया, सो अलग। Excuse me everyone. हाँ यश बोलो। संजू, यहाँ सब लोग बहुत टेंशन में आ चुके हैं। मैं कब से मैनेज करूं, पर अब मैटर मेरे हाथ से बाहर जा रहे थे। तुम्हारी बात हुई नक्श से, कब आ रहे वो? नो यार, हम लोगों ने भी उसको कॉल किया बट ही इज नॉट आंसरिंग, वो बिजी होगा आई गेस। ओ, तो अब क्या करें? अब क्या, तुम सोचो कुछ। चलो कि मुझे जाना है, बाय। क्या हुआ, रखो ना। हाँ वो एक्चुअली या ओके रखता हूँ, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो एक्चुअली आई लव माय मम्मा। क्या हुआ, मॉम आ गई? ओके, आई लव ममाज बॉय। बाय। क्या बात है यश, ये मुस्कुरा मुस्कुरा के किससे बात कर रहे हो? हाँ वो पापा का था, कट गया, अब तो कट गया। अब तो मेरा दिल घबरा रहा है भाभी माँ, कहाँ रह गया नक्श? कहीं किसी मुसीबत में तो। चुप बोल देवयानी। आप लोग प्लीज चिंता मत कीजिए, या तो वो फोन कहीं रख के भूल गया होगा, या फिर बच्चों की नई शरारत हो गई है, या फिर कोई प्लानिंग। यश सही कह रहा हूँ ना मैं? नहीं मामा जी, मुझे कुछ नहीं पता। हे भगवान, वहाँ बहू के घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। बाबूजी ये पंडित जी भी नहीं आ पाएंगे, कह रहे हैं उनके पिताजी की तबीयत खराब है। हमारे वाले पंडित ने जिस दूसरे पंडित जी का फोन नंबर दिया था, वो पंडित जी भी फोन नहीं उठा रहे। तो फिर से करके देखिए ना ताऊ जी, शायद अब उठा ले। श्रीनाथ मंदिर वाले पंडित जी भी नहीं, 3 शादियों में बिजी हैं। नहीं उठा रहे। हे भगवान, बेटा अब क्या होगा? कुछ सोचते हैं माँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, शौर्य की माँ को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो टेंशन में आ जाएंगे। बाबूजी टेंशन में तो मैं आ रहा हूँ, पंडित जी नहीं आए तो कैसे होगा ये सब? मैं लेकर आऊँ किसी को? तुम कहाँ से ले आओगी बेटा? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। नहीं बेटा, आप यहाँ किसी को नहीं जानते, और फिर हम आपको अकेले कैसे जाने दें? नानू, आपका ड्राइवर है ना, उसे भेज दीजिए मेरे साथ, मैं किसी ना किसी को तो ले ही आऊंगी। पर बेटा। इट्स ओके अंकल, आपका ड्राइवर है ना मेरे साथ, मैं ले आऊंगी किसी ना किसी को, डोंट वरी। बाय बाय। अरे जी, ये संजू कहाँ जा रही है अचानक? वो बस यहीं बाहर तक गई है, आ जाएगी अब। अच्छा जी, आपने बारात का पूछा? नहीं अभी कर जी, जल्दी कर लीजिए। लो जी, समधी जी का फोन आ गया, अब क्या करें? यदि हम इन्हें सच बताते हैं तो ये भी चिंता करने लगेंगे। बाबूजी घोड़ी वाला बस आता ही होगा, एक बार उससे बात कर लेते हैं, फिर इन्हें बताएंगे। बेटा जवाब तो देना होगा। राधे कृष्ण समधी जी। राधे कृष्ण समधी जी, बारात निकल गई क्या? हाँ हाँ, नहीं मेरा मतलब बस हम निकलने ही वाले हैं। ऐसा है, आप तो जानते हैं महिलाओं को समय लग जाता है ना, और फिर अवसर यदि शादी ब्याह का हो तो क्या कह सकते हैं उन्हें। बस हम लोग अब जैसे तैयार हो जाएं, बस निकलते हैं। आपको इंतजार करवाया,
क्षमा चाहते हैं आपसे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। जब सब अच्छे से तैयार हो जाएं तब निकलिए आप। इतना समय लगता है, लगने दीजिए, कोई बात नहीं। जी जी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जी नहीं निकले हैं ना अभी? चलिए अच्छा है, मैं भी कुछ काम बचा है जल्दी से खत्म कर लेती हूँ। बस संजू कहीं से भी पंडित जी को ले आए, बाकी कोई टेंशन नहीं। अक्षरा कहाँ हैं आप? कब से आपके फोन का इंतजार कर रहा हूँ मैं। क्यों, कोई परेशानी? परेशान करने के अलावा और करता क्या है आपका बेटा? कब से घर से गया हुआ है लेकिन किसी को पता नहीं कहाँ है वो। क्या बोल रहे हैं आप, कहाँ गया? कुछ कहकर नहीं गया अक्षरा, लेकिन घोड़ी वाली के यहाँ से घोड़ी और बैंड लेकर कब से निकल गया है, लेकिन घर पहुंचा ही नहीं। हे भगवान, मेरा बच्चा कहाँ चला गया? अब आपने फोन किया? अक्षरा आपको क्या लगता है बिना उसे फोन किए मैं आपको ऐसे परेशान कर रहा हूँ? 20 फोन मैं कर चुका हूँ, 40 फोन बाबूजी कर चुके हैं, लेकिन एक बार भी उसने फोन नहीं उठाया है। कहाँ होगा मेरा बच्चा? ठीक तो होगा ना नैतिक? पता नहीं अक्षरा, जरूर कोई शरारत होगी उसकी और उसकी पूरी गैंग की, या फिर कोई सरप्राइज होगा या। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, कुछ तो प्लान कर रहे थे ये लोग भी यहाँ पर। एक काम करती हूँ, मैं पूछती हूँ इनसे, फिर आपको बताती हूँ, ठीक है? हाँ पूछिए। मम्मा, आपको कब से वहाँ ढूंढ रही हो और यहाँ पापा से छुपके छुपके बात कर रहे हो? भाई कहाँ है? उस घर में पापा के साथ। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? स्मार्ट आंसर मत दो। कहाँ है बताओ दोनों। नहीं मम्मा, हमें सच्ची में कुछ नहीं पता भाई कहाँ है। ये क्या हो रहा है? मेरी शादी शांति से नहीं हो सकती है क्या? हे भगवान, अक्षरा क्या हुआ बेटा? देखा छोटी, मैंने कहा था ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे घर का ब्याह हो और कोई गड़बड़ ना। माँ, कुछ नहीं हुआ है, वो तो बस मेरी चुन्नी खिसक रही थी, इसलिए एक सेफ्टी पिन चाहिए था, इसलिए परेशान हो रही हूँ। बस इतनी सी बात? अरे बेटा, तुम मुझसे पूछ लिया होता ना, मेरे पास हमेशा रहता है। ये ले, एक ही चाहिए ना? और सुन बेटा, ऐसी छोटी छोटी बातों पे चिंता करना अच्छी बात नहीं होती। ये आप कह रही हैं माँ, जो हमेशा इस इंतजार में रहती हैं कि कब कोई गड़बड़ हो और आप टेंशन लें। बस भैया रोक दीजिए। थैंक यू। या यश, या कार खराब हो गई थी, फिर ऑटो से आई मैं। नो, घर पे किसी को मत बताना, हाँ, वरना सब लोग टेंशन में आ जाएंगे। ओके, मैं रखती हूँ, बाय। पंडित जी, मेरी बात सुनिए। हमारे घर में ना शादी है और हमारे पंडित जी की सडनली तबीयत खराब हो गई है, प्लीज हमारे साथ चलिए आप। देखिए, अभी मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मैं कहीं और जा रहा हूँ। पंडित जी, इससे जरूरी और क्या हो सकता है? एक लड़की दुल्हन बने, हाथ में माला लिए अपने फेरों का इंतजार कर रही है, और एक लड़का दूल्हा बने बारात लेकर निकल चुका है। देखो बेटी, मैं आपको बता दूं कि मंत्री जी की बेटी की शादी है, मैं वहीं पे जा रहा हूँ। पंडित जी देखिए, वो मंत्री जी हैं, वो एक पंडित बुलाएंगे ना 100 पंडित दौड़े चले आएंगे, और मेरी हेल्प से सिर्फ आप कर सकते हैं ना। देखिए, आप मेरे साथ चल लीजिए, आप जो मांगेंगे ना मैं दिल से दुआ करूंगी कि आपको मिल जाए। प्लीज चलिए। मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, अभी आप मेरा रास्ता छोड़िए और मुझे जाने दीजिए, ताकि मैं वहाँ पर समय से पहुँच सकूं। पंडित जी, आप मुझे ना इस तरह से मुसीबत में अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। देखिए, आप कुछ कीजिए, वरना मैं आपके स्कूटर के नीचे आके जान दे दूंगी। आपने तो हद कर दी। अरे ऐसी क्या जबरदस्ती है? देखिए, आप हटिए और मेरा रास्ता छोड़िए, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। देखिए, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं आपको परेशान नहीं करती ना। प्लीज मेरे साथ चलिए। आप एक काम कीजिए, आप आइए मेरे साथ। ये थैंक यू सो मच पंडित जी। मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी दूसरे को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। लाइए, चाबी दीजिए। पर कौन? पहले आप बैठिए तो सही, आइए। चलिए, जल्दी चलिए। जल्दी। अरे चल रहे हैं बेटा, चल रहे हैं, एक मिनट जरा। अरे बेटा, क्या हुआ? संजू ने फोन उठाया कि नहीं? पता नहीं उसे पंडित जी मिले भी हैं या नहीं। बाबूजी, हमें भी कहाँ मिले, कमाल ही हो गया इस बार। वैसे 15वें पंडित को फोन कर चुके हैं, वो भी व्यस्त है। क्या इतनी शादियां आज हमारे शहर में? कमाल की बात है ना, जिस दिन भी हमारे घर में कोई शादी होती है उस दिन साया भारी हो जाता है। देखो ना, हमें अपने ही होटल में बुकिंग नहीं मिल रही है। अब ध्यान से सुन लो सब लोग, इसका भी अगला नंबर है ना, वो पहले से ही सारी बुकिंग करा के रख लेना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। एक्टिंग किया आपने दादा, मान गया आपको। बाबूजी, माँ कहाँ है? बेटा वो मंदिर में है, आरती की थाली सजा रही है शायद। अच्छा, वो एक गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ, आप लोग इतने परेशान क्यों हैं?
कोई और भी गड़बड़ हुई है क्या? नहीं अक्षरा बेटा, कुछ नहीं हुआ। अब बताइए ना क्या बात। बाबूजी सच सच बताइए क्या हुआ है दादू? वो पंडित जी चले गए, वापस नहीं आ सकते हो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये सब मेरी शादी में क्यों होना होता है? पंडित जी गायब हैं, डुग्गू घोड़ी बैंड बाजा सब लेके गायब है। हे भगवान, कहाँ गया चीकू और क्या हुआ पंडित जी को? ओह गॉड, थोड़ा जल्दी चलाइए ना पंडित जी, वहाँ पे मैं बहुत चल लेट। रहा हूँ, आराम से चला रहा हूँ ना मैं। ओके स्टॉप, रुकिए। क्या हुआ? हेलमेट दीजिए। क्यों परेशान कर रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या तुम कर रही हो? नहीं मैं तुम्हारे साथ बैठ के नहीं जाऊंगा भाई। बैठिए, जल्दी बैठिए पंडित जी, बहुत लेट हो गया है, वहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं। लड़की से पाला पड़ गया। रास्ता बताइए। हाँ, सीधा चलिए आगे लगे। अरे आराम से। यहाँ मिलेंगे पंडित जी? कहाँ है? मुझे तो पहले ही पता था जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी। मेरी शादी जो है माँ, पिछली बार शादी में भी कितनी सारी मुसीबतें आई थी एक के बाद एक, और अब देखिए इस बार भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है। शौर्य के बाबूजी बताइए ना क्या होगा, कैसे होगी शादी? ना पंडित जी है, ना दूल्हा है, ना घोड़ी है और ना बाराती है। क्या बताइए चीकू कहाँ रह गया? इसे जल्द से जल्द आने बोला था। जब तक चीकू नहीं आता ना, मैं बोल रही हूँ हमारे घर वाले ना पूरा घर सिर पर ले लेंगे। आई नो दी, बट अभी ना मेरे भाई से बात हुई है, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। ये तुम दोनों क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो? कहाँ है भाई? तुम दोनों को पता है ना? बाल गोपाल, हे बाल गोपाल, अब तो आप ही सब कुछ ठीक कीजिए बस। देखिए की माँ, अब घबराइए मत। ये जो पंडित जी वाला मामला है ना, वो सुलझ जाएगा। अब संजू गई है पंडित जी को। संजू गई है पंडित जी को लेने? हे भगवान, भेजा भी तो किसको भेजा, जिस बच्ची को इस शहर के बारे में, इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। पता चला बेचारी खुद ही किसी मुसीबत में फंस गई। अनजान लोग, अनजान शहर। आने देख। क्या? मयूर गार्डन? वहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा बच्चा ठीक तो है ना? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। माँ आप चिंता मत कीजिए, तुम जमाइसा से कहो कि मैं लेके आता हूँ। नैतिक, दादू और अंशु गए हैं डुगू को ढूंढने के लिए। ये पता नहीं अचानक मयूर गार्डन कैसे पहुंच गया। जरूर किसी ने कुछ किया होगा। मुझे लगता है मुझे भी दादू और अंशु के साथ जाना चाहिए। मैं भी जाती हूँ। अक्षरा रुको। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों हमेशा गलत ही सोचते हो? और बड़ी बहू, तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ। और अक्षरा बेटा, तुम भी अपनी माँ की तरह बनती जा रही है। अरे भाई, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। और हाँ, जब तक कोई चिंता की बात सामने ना आए, मैं तुम दोनों के चेहरे पर चिंता की कोई रेखा नहीं देखना चाहती। समझे तुम दोनों? ये नक्श के चक्कर में कहीं डांट ना पड़ जाए। कुछ पता चला यश? नहीं, हमने पूरा गार्डन देख लिया पर कोई नहीं दिखाई दिया। अगर बैंड वाले होते तो दूर से दिखाई दे ही जाते ना, पर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये नमन कहाँ है? मामा जी दूसरी तरफ गए हैं देखने। चीकू यहाँ आया भी था कि नहीं? पता नहीं, अब क्या कहें। चलो देखते हैं यहाँ पर आके। ठीक, चलो। अब तो हद हो गई भाभी माँ, दोपहर होने आई है, बारात लेकर जाने का समय हो रहा है। चिंता के मारे मेरी जान निकल रही है। मेरा लल्ला कहाँ गया होगा? क्या कहा? हाँ, आया ही नहीं। कमाल है। ऐसा करो, आप लोग वापस आ जाओ। लल्ला तो नहीं मिला। अब एक बार मिले तो सही। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। सबको परेशान कर दिया बाबूजी, हमेशा अपनी मनमानी करता है। ये हो क्या रहा है? न चीकू का कुछ पता चल रहा है,
संजू का भी फोन नहीं लग रहा है। हाय रब्बा, पुलिस! ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।